सरकारी नौकरी चाहिए, कौन जात के हो, पिताजी क्या करते हैं, मंत्री है, ये रहा ज्वाइनिंग लेटर। यही हो रहा है यूपी में। यूपी की राजनीति में एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि सरकारी नौकरी किसके लिए और क्यों दी जा रही है। लोग सालों से मेहनत करके रात दिन पढ़ाई करके परीक्षा में बैठते हैं और राज्य के सरकारी विभागों में जगह पाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अब जो सामने आया है उसने आम आदमी के मन में गहरा झटका लगा दिया है। जानकारी मिली है कि हाल ही में यूपी के कुछ बड़े मंत्री और विधायक अपने परिवार के लिए सरकारी नौकरियों का खेल खेल रहे हैं। आपको बता दें, दैनिक भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 55% नौकरियां सीधे ठाकुर जात के लोगों को दी जा रही है। यानी कि अगर आपका नाम ठाकुर नहीं है तो सरकारी नौकरी की राह और भी मुश्किल हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी मिल गई। सवाल उठता है कि अगर किसी अफसर ने नियम तोड़ने की सूरत देखी तो क्या उसके परिवार को छूट मिल गई? ये मामला साफ दर्शाता है कि यूपी में अब भी सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की कमी है और सत्ता के प्रभाव का खेल बहुत बड़ा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो हालात सामने आए हैं वो बेहद शर्मनाक हैं। पहले भी देखा गया है कि बड़े नेताओं के रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी लोगों को सरकारी नौकरी मिलती रही है, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो सबको हैरान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग भारी नाराजगी जता रहे हैं। एक तरफ बेरोजगार युवा पढ़ाई करके तैयार हैं प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए और महीने दिन की मेहनत कर रहे हैं, दूसरी ओर जो लोग सत्ता के नजदीक हैं उनके लिए नौकरियां जैसे बिना मेहनत के टेबल पर रखी जा रही है। यही कारण है कि आम आदमी की सरकार पर ऐसे भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि ये केवल एक घटना नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता व्यवस्था का प्रतिबिंब है। जब सत्ता में बैठे लोग अपने परिवार और करीबी लोगों के लिए नियम तोड़ सकते हैं तो ये संदेश जाता है कि मेहनत और योग्यता की कोई अहमियत नहीं। सवाल ये उठता है कि इन नौकरियों के वितरण में जाति कितना प्रभाव रहा। दैनिक भास्कर का दावा है कि 55% नौकरियां ठाकुर जात के लोगों को दी गई। इसका मतलब साफ है कि समाज में सत्ता और जाति का गहरा खेल अभी भी कायम है। अधिकांश आम लोग जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ है। कई युवा कहते हैं कि उन्होंने दिन रात पढ़ाई की, परीक्षा दी, लेकिन सत्ता के करीबी लोगों के आगे उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। ये मामला सिर्फ नौकरियों का नहीं है, ये भरोसे और न्याय का मामला है। जब जनता देखती है कि अफसर के भतीजे को नौकरी मिल रही है, मंत्री के रिश्तेदारों को नौकरी मिल रही है, तो सवाल तो उठता है कि ये सिस्टम आम आदमी के लिए है या केवल सत्ता के लिए। जानकारों का मानना है कि अगर ऐसी घटनाओं पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो युवाओं में असंतोष और गुस्सा बढ़ता जाएगा। बेरोजगारी पहले से ही एक बड़ी समस्या है और इस तरह की नौकरियों का वितरण इसे और गहरा कर देता है। कई लोग इसे सिर्फ सत्ता के दुरुपयोग के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक सामाजिक समस्या भी मानते हैं। जब नौकरियां जाति और संबंधों के आधार पर बांटी जाती है तो समाज में असमानता और भेदभाव और बढ़ता है। सवाल ये भी है कि भविष्य में क्या होगा? क्या आम जनता को न्याय मिलेगा या सत्ता और परिवारों का खेल चलता रहेगा? यही कारण है कि लोग अब सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कई लोगों ने पोस्ट किया है, वीडियो बनाए हैं और पुलिस या प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक दलों में भी इस मामले पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कुछ दल इसे सत्ता के गलत उपयोग के रूप में पेश कर रहे हैं तो कुछ इसे व्यक्तिगत विवाद कहकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज।